वेलकम टू सागा बच्चों। कैसे हैं आप सब। लास्ट हम लोग का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो और हम लोगों ने देखा और उसके अंदर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट, सिमिलर ट्रायंगल की कंसेप्ट को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को समझा। ठीक है, अगर साइड के रेशोज़ कांस्टेंट होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, उन्हीं साइड के रेशोज़ में ही दो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के रेशो को साइन थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा, परपेंडिकुलर और बेस को टैन थीटा बोलते हैं हम लोगों ने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, इन सब के केस में हम लोगों ने अलग अलग जो है ट्रायंगल्स बनाए और जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की कि अगर हमें एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है तो हम बाकी दोनों साइडें कैसे पता कर सकते हैं। 30 डिग्री के केस में हमने निकाल के दिखाया, 60 डिग्री के केस, 45 डिग्री के केस में, 37 डिग्री और 53 डिग्री के केस में भी आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में भी बताया बच्चों आपको, इन्वर्स फंक्शंस के बारे में भी बताया, टैन थीटा की एक प्रॉपर्टी बताई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक ये चार्ट एक छोटा सा टेबल भी आपको बताया। इस टेबल को आपको याद करना है। बड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक टेबल भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंगल्स, तकरीबन सब एंगल्स, जितने आप एंगल्स हो सकते हैं वो सारे एंगल्स, इवन डेसिमल्स में भी और में भी एंगल्स होंगे, तो उनकी भी साइन, कॉस और टाइन की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। उनके अलग अलग टेबल्स होते हैं। अगर आपको एक एंगल मालूम है तो आप उसके साइन, कॉस, टाइन की वैल्यू मालूम है, और अगर आपको कोई एक साइड मालूम है तो इन सब की मदद से आप बाकी दो साइड भी पता कर सकते हैं। यहाँ तक की बात हम लोगों को समझ में आ गई थी। आज हम लोग अपने लेक्चर में जल्दी से, अगर हम फर्स्ट कीजिए कि हमें एक एंगल मालूम है और जो है हमें एक साइड मालूम है, तो साइन, कॉस और टैन, इनकी मदद से हम कैसे पता करेंगे कि बाकी दोनों साइड्स कैसे होगी, क्या होगी। तो चलो बच्चों पता करते हैं। मान लीजिए तो क्वेश्चन नंबर वन कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। यहाँ बच्चों मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट एक और भी बताऊँगा जो आपके वैसे तो आगे अभी एप्लीकेशन वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन यहाँ उसको डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को बातें समझने में आसानी होगी। ये है बच्चों एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसको समझने के लिए जल्दी से अपना एक दोस्त याद कीजिए। मान लीजिए आपका दोस्त ऊपर एक जो है बिल्डिंग में यहाँ चढ़ा बैठा हुआ है और आप यहाँ से उसे देख रहे हैं। तो जब आप उसे देखते हैं तो इस हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जहाँ से आप जिस लाइन के तहत आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन है, इसके बीच के एंगल को बच्चों बोलते हैं, यहाँ हम लिखते हैं θ1, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर कोई एलिवेटेड ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से देखते हैं तो उसके एंगल को बोलते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपका दोस्त यहाँ से बैठा बैठा आपको देख रहा है, तो हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है, आपके जो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल होगा θ2, ठीक है, इसको θ2 को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चों ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, θ1 और θ2, यानी आपको आपका दोस्त देखे चाहे आप अपने दोस्त को देखिए, दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन एक केस में बनेगा, एक केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, लेकिन दोनों एंगल होंगे बराबर ही। अच्छा, अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो चलो इसके 3 केस जल्दी जल्दी बनाते हैं। यहाँ पे 3 केस क्यों बना रहे हैं बच्चों, ताकि हम एक केस में परपेंडिकुलर को मान लेंगे कि हमें मालूम है, दूसरे केस में हम मान लेंगे कि हमें बेस मालूम है, और तीसरे केस में हम लोग मान लेंगे कि हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है, और हम पता करेंगे कि बाकी दोनों साइड क्या होगी। तो इस केस में मान लेते हैं बच्चों कि हमें परपेंडिकुलर मालूम है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने बनाया ट्रायंगल अपना, ये हमारा 30 डिग्री थीटा, ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर मालूम है 10,
चलो हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आप एक पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग यहाँ पर पहुँची है। ये पतंग की डोर है, ठीक है। पतंग की हाइट ज़मीन से 10 मीटर की दूरी पे है। तो अगर पता करना है कि पतंग की ये डोर है ये कितनी बड़ी है, और ये पता करना है कि पतंग आपसे कितना दूरी पे है ओरिजेंटली, तो ये दोनों चीज़ें पता करने के लिए चलिए पता करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो परपेंडिकुलर मालूम है और हमें बेस पता करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप होता है tan थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे जल्दी से tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी? ये वैल्यू हमने जो पीछे चार्ट बनाया उसी में से याद करके मैंने लिखी है tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो इससे बच्चों क्या निकलता है? इससे निकल के आता है कि बी बेस इज इक्वल टू आ गया 10√3। अगर आप मैच करेंगे पीछे वाले पेज से तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि बेस की वैल्यू 10√3 आती है। इसी तरीके से अगर हमें ये स्ट्रिंग की लंबाई, ये धागे की लंबाई पता करना है, यानी हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे sin 30 डिग्री बराबर 10, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा 20, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारे पास क्या पता था? हमें पता था कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 थी और हमने बेस और हाइपोटेन्यूज पता किया। इसी तरीके से बच्चों, अगर आप लोग को मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी है कि सेम वही आप पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन इस बार आपका जो दूरी है हॉरिजेंटल वो 10 मीटर है। आप पतंग की हाइट पता करना है, यानी परपेंडिकुलर और एच ये दोनों पता करना है। यहाँ हमने क्या पता किया था? एच और बी पता किया था। तो बेस इज इक्वल टू 10 मीटर मालूम है। तो सेम बच्चों आप इसे कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये निकाल लेंगे। और यहाँ पर लास्ट में देखिए, वैसे चलिए फिर भी कर ही देते हैं आपके लिए जल्दी जल्दी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर पता करना है, फिर से हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। इससे बच्चों हमारे पास आया p की वैल्यू 10 अपॉन √3। अच्छा, हम लोग आंसर बच्चों कभी भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके ही लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 10√3 अपॉन 3। सिमिलरली अगर आप यूज़ करते हैं कॉस फंक्शन यूज़ करिए इसके अंदर, ठीक है। देखिए आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है, बेस मालूम है, बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉस होता है, उसको यूज़ करेंगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज बच्चों आएगा 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20√3 अपॉन 3, राइट। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है कि ये मालूम है, ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमें फिर से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और हमें ये मालूम है 10, हमें परपेंडिकुलर और बेस मालूम करना है। तो देखो बच्चों, अगर हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो हम क्या करेंगे? sin 30 डिग्री इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इससे हमारे पास ये कितना आएगा? p इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, यानी कि p की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास 10 अपॉन 2 यानी 5। सेम इसी तरीके से अगर बेस पता करना है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो इन दोनों का रिलेशन कॉस से होता है, तो उसको आप यूज़ कीजिए। तो आपके पास b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आ गई बच्चों 10√3/2 इज इक्वल टू 5√3। आप खुद कोशिश कीजिए, ठीक है, कि अगर थीटा की वैल्यू जो है अगर 45 डिग्री हो जाती है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्वेश्चन टू में क्या करना है? आपके दो पार्ट है, ठीक है। एक ए पार्ट में आपको थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री लेना है और इसी के अंदर फिर से आपको पता करना है कि अगर पी की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो बाकी बी और एच कितने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर
मान लीजिए p की वैल्यू 10 है तो इस केस में p और h की वैल्यू कितनी होगी ये पता कीजिए। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए h की वैल्यू 10 मालूम है तो आप पता कीजिए कि p और p कितना होगा। ठीक, इसी में b पार्ट भी कर लीजिए कि अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो कितना होगा बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत होगी तो हम अगर आपके टच में रहे तो ज़रूर इस चीज़ को बताएंगे। हम मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं होपफुली उनको तो अगर दिक्कत आएगी तो हम उन्हें बता ही देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपनी आइडेंटिटीज़ के ऊपर। आइडेंटिटीज़, यस। तो नेक्स्ट पढ़ाओ हमारा आइडेंटिटीज़। अच्छा बच्चों, एक बात और है कि ये जो कलरफुल पेन है आप अपने नोट्स को अच्छे से सजाया कीजिए। जैसे कि ये जो बने हुए हैं इसे आप कलरफुल पेन से ही बनाइए। ठीक है, मैं भी कलरफुल ही बनाऊंगा, लेकिन अभी ये है कि जल्दी कवर करने के चक्कर में बार बार पेन ना एक्सचेंज करना पड़े, इसलिए इसको ब्लू से ही लिख रहे हैं, लेकिन आप कलरफुल बनाइएगा इसे। तो आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नहीं। तो आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी बच्चों क्या है, इनमें बड़ी पॉपुलर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो चलिए जल्दी से इन तीनों का प्रूफ देख लेते हैं, है ना। हमें इनके प्रूफ्स आने चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें हम प्रूफ खानेंगे, इस खाने में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और हम प्रूफ करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों चलो इसे आगे बढ़ाते हैं हम लोग हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको जल्दी जल्दी प्रूफ करते हैं। आइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये कितना हो गया एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये आ गया 1। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, यहाँ पे भी लगाया। ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, कॉस का इन्वर्स यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, आ गया हमारा ये चीज़। सेम है, इधर देख लेते हैं बच्चों। तो ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, है ना, करिए आप खुद कोशिश कीजिए, हो जाएगा ये। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि ये आपके सामने क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो कितनी होगी बच्चों वैल्यू, सोचिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री के, शाबाश। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आ गया 1। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सेक 37 डिग्री कोसेक 53 डिग्री माइनस 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 टेन 37 डिग्री और कॉट 53 डिग्री। तो देखो बच्चों क्या है कि कोसेक 53 डिग्री सेक 37 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, हमने पीछे कॉम्प्लीमेंट्री देखा है, फंक्शन समझे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर ये सेक 37 हो जाएगा सेक स्क्वायर 37 डिग्री। इसी तरीके से ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 37 डिग्री, टेन स्क्वायर 37 डिग्री। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आंसर आ गया 1। चलो हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि टेन 10 डिग्री कॉट 10 डिग्री माइनस कर लेते हैं हम कॉस 80 डिग्री और सेक 80 डिग्री। क्या होगा बच्चों ये, तो देखो 10 और कॉट 10 डिग्री की अगर सोचो तो ये 1/10 डिग्री होगा, तो 1/10 डिग्री ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। इसी तरीके से सेक 80 डिग्री 1/cos 80 डिग्री होगा तो कट जाएगा और ये आएगा 1 - 1 और ये आ गया 0। आसान है बच्चों, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और बहुत गौर से चीज़ों को पहली बार में सुना कीजिए ताकि आपको बार बार मेहनत न करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले अपने क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो इसमें बच्चों क्या है कि हम सीखेंगे कि कैसे बाकी सारे राइट ऑल द अदर बाकी सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म ऑफ तो हमें क्या करना है इसमें कि अगर मान लीजिए कि आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है और आपको पता करना है कि बाकी पांचों जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, या आपको कॉट थीटा की वैल्यू मालूम है या सेक थीटा की वैल्यू मालूम है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए ही मान लीजिए कि आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है और आपको पता करना है कि बाकी सब कैसे पता करते हैं। तो सबसे आसान सबसे पहली चीज़ ठीक है कि आप इसके रेसिप्रोकल को पता कर सकते हो, यानी कि कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या पता कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ के लिए बच्चों यहीं आ जाओ। देखो यहाँ पर आपको अच्छा इस आइडेंटिटी सॉरी साइन थीटा मालूम है तो हम कॉस थीटा पता कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी में ढूंढते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा देखो कॉस से 1 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आया 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट कर दिया तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया, यानी ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके तुरंत बाद बच्चों हम लोग सेक थीटा पता कर सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल होगा यानी 1/√1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें कॉस और साइन अगर मालूम है तो हम टेन पता कर सकते हैं ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू ये है यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसी का रेसिप्रोकल पता कर लिया, कॉट थीटा इज इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से बच्चों मान लो कि आपको अगर सेक थीटा की वैल्यू मालूम है तो क्या करोगे, तो सबसे पहले बच्चों आप पता करोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/सेक थीटा। फिर आप क्या करोगे कि अगर आपको अब टेन थीटा सेक थीटा मालूम है तो आप इस आइडेंटिटी से टेन थीटा पता कर सकते हो।
तो यानी एक सबसे पहले तो क्या पता कर लिया था, रेसिप्रोकल पता कर लिया था, फिर आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी पता करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल पता करेंगे, यानी tan पता करने के बाद हम लोग पता करेंगे cot पता कर लेंगे। तो चलो हमने यहाँ लिखा है tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 इधर आ गया, sec स्क्वायर थीटा -1, तो ये आ गया अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का रेसिप्रोकल cot थीटा पता कर लिया, ये हो जाएगा 1/√, sec स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, हमें अगर जो है cos मालूम है, tan मालूम है, तो हम sin पता कर सकते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है बच्चों, तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू tan थीटा होगा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये माइनस अपॉन ये आ गया सेक थीटा आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों, है ना। फिर कोसेक थीटा पता करना है, इसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर आपको जो भी पता है फंक्शन की वैल्यू, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल सबसे आराम से पता कर सकते हैं, फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से आप पता कर सकते हैं एक और रेशो, और उसका फिर से आप इन्वर्स पता कर लीजिए, ठीक है। और फिर साइन और कॉस और टेन वाले से यूज़ करके आप पता कर सकते हैं एक चीज़ें, और उसके बाद फिर इसका रेसिप्रोकल पता कर लीजिए। सेम देखो बच्चों, अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ पहले पता करेंगे। पहले हम लोग tan थीटा पता कर लेंगे, फिर क्या पता करेंगे, जब हमें कॉट थीटा मालूम हो गया तो हम क्या पता करेंगे, यहाँ से कोसेक थीटा पता करेंगे। अब हमारे पास tan थीटा मालूम हो गया, कोसेक थीटा पता चल गया, तो इसी का रिवर्स पता कर लिया, साइन थीटा पता कर लिया। अब tan थीटा साइन थीटा मालूम हो गया तो हम लोगों ने कॉस थीटा मालूम कर लिया, और कॉस थीटा मालूम हो गया तो हम सेक थीटा पता करेंगे। आप खुद कीजिएगा बच्चों इसे, ठीक है, हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए या फिर स्लो देखिए, तो फिर आपको ये समझ आएगा, तो ये आप कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ में। ये लेक्चर ख़त्म होने के कगार पे आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग प्रूविंग के सवाल करेंगे बच्चों, तो आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे और मेनली आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे। तो क्या है पहला, तो चलो इसको 3 हम लोग, पहला है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है बच्चों, सेक ए प्लस tan ए। तो हमने लिखा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम इसी के जैसे हम लोग रेसिप्रोकल को, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं बच्चों, तो देखो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी करेंगे कि ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, यानी कि इसका, ताकि ये रेशनलाइज हो जाए, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 प्लस साइन ए आ गया, है ना। देखो ये अंडर रूट कट गया, और इधर आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट कितना हो गया, कॉस ए आ गया। तो ये देखो बच्चों आ गया ना आंसर, कितना हमारा, सेक ए प्लस tan ए। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको दे रहा हूँ करने के लिए, मैं कोशिश कीजिएगा, आसान क्वेश्चंस दे रहा हूँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा
इज इक्वल टू टेन थीटा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों आपको करने के लिए, वो है टेन थीटा नहीं सॉरी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 2 सेक थीटा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चों। ठीक है, और इस से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये हम लोग लास्ट में इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो लगेगा बच्चों, उसमें हम लोग जो है इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस कुछ हैं आपको, वो हम लोग जो इसके बाद चौथी वीडियो जब बनेगी तो लास्ट वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, खुश रहिए और पढ़िए ढेर सारा।